Hello everyone, welcome to Tarot Sonali 777. Today we are gonna see your partner's energy or yours energy and their action towards you. Okay, so today we are gonna see current feelings about of them, yours, and the actions they will take towards you. Okay, 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 okay. Okay, so what is your partner's energy right now? Is see clearly your partner right now. See, clearly your partner right now is in this zone that the person is clearly right now in his zone of rigidity. The person is not flexible, first of all. The person right now is literally saturated, stuck, can't do anything. Also, this is because of his own rigidity as well. Okay, so person right now is literally not flexible, not ready to understand. Okay, so basically he himself is in this dominant sort of a position, headstrong dictator sort of a thing. Also the person feels कि उन्होंने ना बहुत मेहनत करी है इस रिश्ते पे, ठीक है, तो इसीलिए थोड़ी बहुत रिजिडिटी आ चुकी है इंसान में कि भाई मैंने इस रिश्ते में इतनी मेहनत करी है, पर अब उनको ना ऐसा लग रहा है कि कुछ मेहनत ना, मतलब वो थक चुके हैं मेहनत कर करके, ठीक है, तो दैट इज़ वाई द पर्सन मस्ट हैव टेकन अ ब्रेक। और मे बी आप दोनों के बीच अभी ना क्लियरली ज़्यादा नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन हो सकती है, वो ज़्यादा आपसे बात नहीं कर रहे होंगे, या क्लियरली आई एम नॉट सीइंग कि आप दोनों के बीच कोई बात हो रही होगी। ऑल्सो द पर्सन हैज़ गॉन रिजिड। ओके, सो क्लियरली द पर्सन हैज़ गॉन रिजिड अबाउट समथिंग दैट हैज़ हैपेंड। आप दोनों के बीच कुछ हुआ हो सकता है, दैट इज़ वाई द पर्सन हैज़ गॉन रिजिड कि अब तो चलेगी तो मेरी चलेगी, थिंग्स विल हैपन अकॉर्डिंग टू मी। तो इंसान का कम्युनिकेशन ऐसा हो चुका है कि बात करेगा ना तो रिजिडिटी के साथ कि मैंने बोल दिया तो बस ऐसे ही होगा। तो इफ़ दिस इज़ अ नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन तो पर्सन राइट नाउ इज स्टक, ज़्यादा कुछ बात नहीं कर रहा है, हो सकता है ज़्यादा मतलब स्टक महसूस कर रहा है, सैचुरेटेड महसूस कर रहा है। तो अभी ना इंसान ना ब्रेक लेने के मोड में है, ठीक है, बट सी द पर्सन इज फीलिंग, सी द पर्सन वॉन्ट्स, देखो वो आपके साथ ना फैमिली देखता है, इमोशनल फुलफिलमेंट देखता है। 10 of Cups, द पर्सन फील्स द कंप्लीशन ऑफ हैप्पीनेस विथ यू। आपके साथ वो फैमिली देखता है, किड्स देखता है, ठीक है, तो इंसान चाहता तो है पर अभी नहीं आना चाहता। क्यों? क्योंकि इंसान ना स्टक है अपने रिजिड वेज में, अपने डिक्टेटरशिप में। थिंकिंग कैसी, कम्युनिकेशन कैसी हो गई है, चीज़ें चलेगी तो मेरे हिसाब से चलेगी, तो मैं आऊँगा तो अपने हिसाब से जाऊँगा, बात करूँगा, वरना नहीं करूँगा, ठीक है। तो इंसान ऐसा नहीं है, द पर्सन इज़ वेरी ऑथोरिटेटिव, ठीक है, रिस्पॉन्सिबल है बट वेरी मच ऑथोरिटेटिव, ठीक है। तो क्लियरली इंसान का ना वैसा हो गया कि मैं अब सोचूंगा, मैं बोलूँगा, वैसे होगा इस रिश्ते में, वरना नहीं होगा, तो मैं जाऊँगा, बात करूँगा तो करूँगा, वरना नहीं करूँगा। तो क्लियरली इंसान ना बहुत ज़्यादा सैचुरेटेड, स्टक है। सी द पर्सन इज़ वेरी रिस्पॉन्सिबल। ओके, द पर्सन इज़ हिमसेल्फ वेरी मेच्योर, वेरी रिस्पॉन्सिबल इंसान ना बड़े ठहराव के साथ ना सोच समझ कर कोई एक्शन लेना चाह रहा है, पर अभी ना बहुत ज़्यादा मोनोटोनस हो चुका है ये रिलेशनशिप। तो क्लियरली इंसान अब चाहता है कि रिश्ता चले तो उनके हिसाब से चले, वरना ना चले, ठीक है। और क्लियरली अगर आपके सिचुएशन में ऐसा है तो इंसान ना अभी कमिटमेंट चाहता है, ऐसा नहीं है, इंसान ना सोच रहा है कि आपके साथ किड्स, हैप्पीनेस, ये सब सोच रहा है। पर क्लियरली सी सिचुएशन ये है, हो सकता है आपका रिलेशनशिप इतना अच्छा, एक टाइम पर इतना अच्छा गया हो, है ना, कि उनकी मानी जा रही हो, ठीक है, इतना अच्छा गया हो कि उनकी मानी जा रही हो। पर अब ना ऐसा नहीं है, अब्रप्टली चीज़ें, मतलब आप दोनों के बीच ना कम्युनिकेशन अब्रप्टली ऐसे ख़त्म हो चुका है, ठीक है। तो क्लियरली ना इंसान सोच रहा है कि क्या करे, मतलब वो सोच रहा है कि मैं आगे बढ़ जाऊं, इस रिश्ते से मैं आगे बढ़ जाऊं। देखो वो चाहता तो है, see clearly the person wants new beginning with you, the person wants emotional fulfillment with you, new beginnings with you। ओके, द पर्सन, इंसान फैमिली देख रहा है, बट स्टिल उनको ना ये टावर मोमेंट ना स्टक कर गया है कि ऐसा अब्रप्टली चीज़ें एंड हो गई, तो व्हाट शुड आई डू, शुड आई मैं कहीं और चला जाऊं, या शुड आई स्टे इन दिस रिलेशनशिप। इंसान को ना क्लियरली ऐसा लग रहा है कि मुझे सिर्फ स्ट्रगल ही फील हो रहा है इस रिश्ते में।
हो सकता है बहुत ज़्यादा उन्होंने स्ट्रगल किया है, दैट इज़ वाई वो ना रिजिड हो चुके हैं, वेरी ऑथोरिटेटिव हो चुके हैं। वो भी हो सकता है कि इंसान की ना बहुत चली है, दैट इज़ वाई अब ना इंसान बहुत ज़्यादा ना मतलब मेहनत कर कर के इस रिश्ते में ना बहुत ज़्यादा एफर्ट कर कर के अभी थक चुका है बहुत ज़्यादा, इसीलिए ना मोनोटोनस हो चुका है उसका थॉट प्रोसेस, थोड़ा बहुत ज़्यादा ना रिजिड हो चुका है, रिश्ता मोनोटोनस हो चुका है। दैट इज़ वाई वो अब सोच रहा है कि मुझे इस रिश्ते में ज़्यादा कुछ मिलने ही नहीं वाला, अगर टावर मोमेंट ही मुझे फेस करना है आगे जाकर, तो शुड आई कंटिन्यू इन दिस रिलेशनशिप, शुड आई थिंक ऑफ दिस न्यू फैमिली kids with you, or should I move ahead somewhere else, should I go move on, मूव अहेड, क्योंकि उनको ना क्लियरली देखो ये टावर मोमेंट में द पर्सन इज फीलिंग लेफ्ट आउट इन कोल्ड, तो उनको ना रिजेक्शन का, टू बी लेफ्ट आउट अलोन, इन सब का ना डर है, इसीलिए इंसान ना अभी आ नहीं रहा है, स्टक है, मोनोटोनस है, इसीलिए थोड़ा रिजिड भी हो चुका है अपने वेज में, थोड़ा डोमिनेंट है, अपनी अपनी ज़्यादा चलाना चाह रहा है, तो पर अंदर से ना डर रहा है कि अगर टावर मोमेंट एक टाइम पर ना आपका रिश्ता बहुत अच्छा होगा, चला होगा, पर उसके बाद ना अचानक से आप दोनों के बीच ना मतलब बातचीत ख़त्म हो गई, रिश्ता ख़त्म हो गया, अभी आप नो कांटेक्ट सिचुएशन में हो, तो क्लियरली इंसान ना क्लियरली स्कैरसिटी माइंडसेट है कि आप रिजेक्ट ही कर दोगे उनको अगर वो आएंगे भी, तो सोच रहा है कि वो कहीं और चाहे अपना 10 ऑफ कप्स, अपनी फैमिली कहीं और देखे, मतलब अपना फुलफिलमेंट, इमोशनल फुलफिलमेंट कहीं और देखे, या फिर वो आपके लिए मतलब शुड द पर्सन कीप डूइंग एफर्ट्स, मतलब अभी ना इसीलिए ब्रेक लिया है इंसान ने, इसीलिए बात नहीं कर रहा है कि क्या आगे बढ़ना है आपके साथ या कहीं और देखना है, शुड ही मूव समवेयर एल्स। ओके, तो अभी तो ये सोच रहा है। नाउ लेट्स सी कि आपकी एनर्जीज क्या बोल रही है इस रिलेशनशिप को लेकर के, ठीक है। ओके, बहुत the cards haven't come good. Anyway, okay. ओके, सी आपकी एनर्जी ना क्लियरली मुझे, आप ना कंफ्यूज्ड हो, लॉस्ट हो, देखो इस इंसान ने ना अपनी अपनी चलाई है, सी इस इंसान ने ना क्लियरली अपनी अपनी चलाई है, अभी भी ये रिजिड मोड में ही है, ठीक है, क्लियरली अपने हिसाब से उनका मतलब चला होगा एक टाइम पर, तभी तो उन्होंने आपके साथ फैमिली सोची है, ठीक है। सी उनको ना आपके साथ हैप्पीनेस ये सब फील होता होगा, ठीक है, बट द थिंग इज द पर्सन ने ना अपनी अपनी चलाई है, दैट इज़ वाई नाउ यू हैव बिकम इन दिस जोन। सी क्लियरली आप ना कंटेम्पलेट कर रहे हो इस रिश्ते को कि यार ये इंसान को मैं मतलब, यू आर रियली वूंडेड, एग्जॉस्टेड, इतना कि अब ना क्लियरली आप अपने नीड्स एंड वांट्स, आप भी रिजिड हो चुके हो, आप अपने नीड्स एंड वांट्स को ही देख रहे हो, ठीक है, आप अपने आप को देख रहे हो कि मुझे इस रिश्ते में क्या मिलने वाला है, क्या मुझे यही सब मिलने वाला है, मुझे क्या एफर्ट ही करने पड़ेंगे, सी यू आर लुकिंग बैक एंड सीइंग कि क्या मुझे किसी और को मतलब डेट करना चाहिए था, क्योंकि आपके लिए अब ना इनफ इज़ इनफ हो चुका है इस इंसान में, ठीक है। तो क्लियरली द काजा सेइंग कि आप ना अपने नीड्स एंड वांट्स के लिए ना मतलब क्लियरली आप चाहते हो कि ये आपकी चले, देखो अब आप चाहते हो कि आपकी इस रिलेशनशिप में चले, आपके नीड्स एंड वांट्स फुलफिल हो सकता है आपने कभी ऐसा बोला हो कि चलो हम यहाँ घूमने चलते हैं या कुछ और करते हैं, तो क्लियरली द पर्सन डिड नॉट अंडरस्टैंड दिस, या उसने आपकी ना ये बात फुलफिल नहीं करी है, ठीक है, अपनी अपनी ज़्यादा चलाइए, तो नाउ यू वांट कि आपकी ना मानी जाए इस रिलेशनशिप में, ठीक है, आप जो बोलो, आप जो सोचो वही चीज़ हो इस रिलेशनशिप में, यू वांट दैट नाउ। ओके, आपकी एनर्जीज ये आ रही है, ऑल्सो आप अपने नीड्स एंड वांट्स के लिए मतलब आप क्लियरली क्वीन एरा में हो कि ये इंसान मुझे क्वीन की तरह रखेगा तो मैं इस रिश्ते में रहना चाहूँगी, वरना आई क्लियरली वांट कि मैं कहीं और किसी और को डेट करूँ कि नहीं, तो क्लियरली डिससेटिस्फाइड हो आप इस इंसान से, ज़्यादा आप इस इंसान के साथ ना क्लियरली आगे बढ़ना नहीं चाहते हो,
ठीक है। इवन दैट पर्सन इज ऑल्सो थिंकिंग कि क्या मुझे रहना चाहिए या मूव ऑन कर जाना चाहिए, ठीक है, कि मुझे सिर्फ और सिर्फ इसमें ना एफर्ट ही एफर्ट फील होगा क्लियरली, ठीक है। ऑल्सो आपने भी इसमें बहुत ज़्यादा एफर्ट करे हैं। सी 7 ऑफ वॉन्ड्स, 9 ऑफ वॉन्ड्स, क्लियरली कंफ्यूज स्टेट ऑफ, मतलब उनके साथ ना आपको अलग अलग तरीके के सिर्फ और सिर्फ प्रॉब्लम्स ही आए हैं, और वो भी उन्हीं के क्रिएटेड हैं, उन्हीं के क्रिएटेड प्रॉब्लम्स आए हैं। बिकॉज ऑफ हिज रिजिडिटी आपको ये प्रॉब्लम्स आए हैं रिश्ते में, ठीक है, कि आपको ना मतलब बस प्रॉब्लम्स ही फील हो और आप ही ने सॉल्व करें, आप ही ने आगे जा जाकर उस इंसान से मतलब क्लियरली आप ही ने एडजस्ट किया होगा, आप ही ने वो प्रॉब्लम सॉल्व करे होंगे। तो आपको भी ना क्लियरली स्ट्रगल ही फील हो रहा है, डिलेज ही फील हो रहे हैं। आप भी सोच रहे हो कि ये इंसान क्या मेरे नीड्स एंड वांट्स को फुलफिल करेगा, या फिर मैं किसी और को डेट करना चाहिए था, या क्या मुझे किसी और को डेट करना चाहिए, क्या ये इंसान वापस आएगा तो मुझे इस इंसान को एक्सेप्ट करना चाहिए या मुझे किसी और को डेट करना चाहिए। सो यू ऑल्सो आर इन दिस जोन कि अब मुझे नहीं रहना। सी आर क्लियरली कन्फ्यूज आपको ना अलग अलग तरीके के इस इंसान के साथ सिर्फ और सिर्फ ना बस प्रॉब्लम्स ही आए हैं। सी यू आर वेरी कन्फ्यूज्ड, अलग अलग तरीके के थॉट्स, हो सकता है आपको वियर्ड थॉट्स आए हो कि पता नहीं ये इंसान मुझसे प्यार करता है नहीं करता है, सिर्फ मुझे ही स्ट्रगल करना है इस रिश्ते में, इस रिश्ते को बचाए रखने में, या फिर वो भी इंसान कुछ मेहनत करेगा। तो क्लियरली ना मुझे ना यहाँ पर डिससेटिस्फैक्शन वाली एनर्जी ज़्यादा दिख रही है, ठीक है। ओके, तो लेट्स सी दिस पर्सन्स क्लियर actions for you, okay। सी आप ना अब ज़्यादातर ना क्लियरली अब आप अपने नीड्स एंड वांट्स के ओरिएंटेड हो चुके हो, आपको भी अब इनसे कोई प्यार रहा नहीं है। ऑल्सो यू डू नॉट वांट इनके साथ कोई फैमिली बनाना चाह नहीं रहे हो, जबकि वो चाह रहे हैं अभी। बट अब इंसान ना डर चुका है कि क्या मुझे टावर मोमेंट ही फेस करना पड़ेगा, या आगे जाकर भी ऐसे ही अब्रप्टली रिश्ता ख़त्म ही हो जाएगा, तो मुझे कहीं और मूव ऑन कर जाना। मतलब सेल्फ एस्टीम लो है इंसान का, सेल्फ वर्थ लो है, आना तो चाह रहा है पर आ नहीं पा रहा है, स्टक है, ठीक है, अपनी रिजिड वेज में भी स्टक है कि भाई चीज़ें थोड़े मेरे हिसाब से भी हो। तो ठीक है, ज़्यादा एफर्ट अभी करने से डर रहा है क्योंकि स्लो सेल्फ एस्टीम है, इंसान को ऐसा लग रहा है कि आप ना इस इंसान को रिजेक्ट कर दोगे, और आप इस क्लियरली इस माइंडसेट में हो कि अगर मुझे इस इंसान में मेहनत ही करना है और मुझे कुछ मिलने ही नहीं वाला है, तो मैं इस इंसान के पास क्यों रहूँ। नाउ यू क्लियरली आर वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड इन योर नीड्स एंड वांट्स कि भाई मुझे अब तुम्हारे साथ ना फैंटेसी वर्ल्ड में नहीं रहना है, ठीक है। अब होगा तो क्लियरली कमिटमेंट होगा, मेरी सुनी जाएगी, मेरी इच्छाओं को भी पूरा किया जाएगा, तो ये मुझे इस रिश्ते में रहना है, बाकी मुझे नहीं रहना। तो आप क्लियरली अपने नीड्स एंड वांट्स के लिए ना आप कुछ भी करोगे। क्लियरली मुझे नहीं लग रहा आप इस इंसान को ना ज़्यादा एक्सेप्ट करने वाले हो, ठीक है। माय गॉड, ओके। See, this person is clearly, देखो कार्ड देखो आए हैं। See, the person is feeling cheated, backstabbed, ठीक है। क्लियरली ये टावर मोमेंट और इसकी वजह से ना द पर्सन इज फीलिंग बैकस्टैब्ड एंड चीटेड। क्लियरली द पर्सन इज, वो ना पॉजिटिव साइड ऑफ लाइफ नहीं देखना चाहता। हो सकता है आप दोनों के बीच ना कुछ उनको भी आपके बारे में कुछ नहीं पता, आपको भी उनके बारे में ज़्यादा कुछ जानकारी अब लेने का इंटरेस्ट भी नहीं है आपको, तो उनको आपके बारे में ज़्यादा कुछ पता नहीं है। हो सकता है एक दूसरे को ना ब्लॉक कर रखा है आपने, मुझे लग रहा है आपने ब्लॉक कर रखा है इस इंसान को क्लियरली। तो ब्लॉक कर रखा है आपने एक दूसरे को, ठीक है, हर जगह से। तो क्लियरली इनको ना कोई आइडिया है ही नहीं आपके, और मतलब आप क्या सोच रहे हो, आप क्या कर रहे हो लाइफ में, कोई आइडिया ही नहीं है। तो क्लियरली ना इंसान बैकस्टैब फील कर रहा है, देखो चीटेड फील कर रहा है, ठीक है, चीटेड फील कर रहा है, बैकस्टैब फील कर रहा है। क्लियरली ना इमोशनली बहुत ज़्यादा डिससेटिस्फाइड, सैड है, डिप्रेस्ड है, ज़्यादा पॉजिटिव साइड ऑफ लाइफ देख नहीं पा रहा है, ठीक है। आके कम्युनिकेट करेगा चीज़ों को तो हो सकता है कुछ ठीक हो, ठीक है।
बट क्लियरली अपने मतलब नेगेटिव ओवर थिंकिंग में बैक मतलब क्लियरली रॉक बॉटम, ये ऑलरेडी रिश्ता ना एंड, रॉक बॉटम हिट कर चुका है, ऑलमोस्ट एंड है. क्लियरली द पर्सन फील्स देयर इज एंड ऑफ दिस रिलेशनशिप एंड द पर्सन ऑल्सो फील्स कि ना ओवर थिंकिंग में, नेगेटिव थाट्स में ना ज़्यादा फंसा जा रहा है. क्यों? क्योंकि कोई आइडिया ही नहीं है आपकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है, आप क्या कर रहे हो. ठीक है, तो उनको ऐसा लगता है कि आप ना मूव ऑन कर चुके हो. क्लियरली वो तो आएंगे तो क्या आप उनको रिजेक्ट कर दोगे. द पर्सन इज़ फीलिंग बैक स्टैब. तो उनके एक्शंस ना क्लियरली द पर्सन इज़ इन फियर ऑफ योर लॉस. इंसान ना अपने मतलब लॉस में ना, मतलब हो सकता है आपको खो चुका है, उस लॉस के चक्कर में ना बैक स्टैबिंग वाला उनका एनर्जी है. लॉस के चक्कर में फियर में है इंसान कि क्या मैं इस इंसान को ऑलरेडी खो चुका हूँ तो क्या मैं जाऊँ. सी आने का तो बहुत मन है इस इंसान का. So the ending has come really, really positive. See, I started with King of Pentacles and I'm ending with an Empress. तो इंसान की एनर्जी तो बहुत ज़्यादा अच्छी आई है. इंसान ना आपको एक स्टेबल ऑफर देना चाह रहा है. अभी ना ये इंसान कमिटमेंट देना चाह रहा है जो इंसान ने ना पहले दिया नहीं होगा. ठीक है, तो ग्रोथ प्रॉस्पेरिटी, ये इंसान ना आपके साथ ग्रो करना, स्टेबिलिटी, ग्रोथ प्रॉस्पेरिटी स्टेबिलिटी. द पर्सन वॉन्ट्स टू गिव यू दैट लेवल ऑफ कमिटमेंट टू एन एक्सटेंट कि अब स्ट्रगल के बाद ना इंसान अब ना केयरिंग, नर्चरिंग, ये सब ना इस रिश्ते में चाहता है. ठीक है, दैट केयर, दैट लेवल ऑफ केयर, नर्चर, ओके, ग्रोथ प्रॉस्पेरिटी स्टेबिलिटी abundance. The person wants this relationship to grow in abundance. The person wants you to see, wants you to give you this care, this nurture जो उनको आपसे मिला था. ठीक है, तो अब ये चाहता है पर आने को डरता है. तो दिस पर्सन विल टेक टाइम कमिंग टूवर्ड्स यू, क्योंकि ये इंसान ना बहुत सैड है, डिप्रेस्ड है, बैक स्टैब फील कर रहा है, ओवर थिंकिंग में है, समझ नहीं पा रहा है कि हो क्या रहा है रिश्ते में. ठीक है, तो क्लियरली इंसान के एक्शंस ना अभी ट्रैप्ड है अपने ओवर थिंकिंग को लेकर के. तो कहाँ से आएगा इंसान, आ ही नहीं पाएगा. ठीक है, पर आना तो चाह रहा है इंसान के है. सी क्लियरली द पर्सन वॉन्ट्स टू कम बैक टूवर्ड्स यू and create this clearly the person sees you as empress. Okay, so the person wants, clearly the person wants to give you this level of the person wants to give you this level of value, importance, nurture, care, कि आपको ना एम्प्रेस की तरह रखना चाहता है. ठीक है, तो इंसान चाहता है कि वो आए, आपको एक स्टेबल ऑफर दे, आपके साथ ना क्लियरली आपको इस तरीके द पर्सन वॉन्ट्स कि आप उनके बच्चे का माँ बनो. Clearly the person sees you as the mother of his own kids. Okay, so the person clearly wants a stable life, happy stable life with you. The person wants that level of वो केयर, नर्चर, ये सब देना चाह रहा है. पर आपकी ना एनर्जी कैसी हो चुकी है, आपने ना बहुत स्ट्रगल किया है इस रिश्ते में. तो अब ना आप स्ट्रेट फॉरवर्ड हो चुके हो कि अब मुझे इस रिश्ते में कुछ मिलना ही नहीं है. तो इट इज़ बेटर कि मैं अब मेरे नीड्स एंड वॉन्ट्स ही ज़्यादा इस रिश्ते में फुलफ़िल करूँ. ठीक है, तो क्लियरली आई एम सीइंग दैट द पर्सन विल कम बट इट विल टेक अ लिटिल मोर टाइम. क्योंकि इंसान ना अभी पॉजिटिव साइड देखना नहीं चाह रहा है. ओवर थिंकिंग, बैक स्टैब, रॉक बॉटम, उनको लग रहा है कि रिश्ता वैसे भी ख़त्म है. ठीक है, तो आना नहीं चाह रहा है अभी. आना तो मन तो बहुत है पर क्लियरली अभी एफर्ट्स इतने दिख नहीं रहे हैं कि वो आके ना आपको, मतलब मन तो है पर वो अभी आएगा नहीं, क्योंकि उनको लगता है आप उनको ना रिजेक्ट कर दोगे. ठीक है, ओके, सो दैट वाज माय रीडिंग. जिन जिन लोगों को ना मेरी रीडिंग्स ना रेजोनेट करी है, थैंक यू सो मच. प्लीज़ प्लीज़ सपोर्ट मी, प्लीज़ सपोर्ट मी बाय गिविंग लाइक, शेयर, कमेंट, एंड if you want consultations then my contact number is in the description box. Okay, please help me reach more views. Okay, thank you.